34वें भाग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। आओ बढ़ते हैं आज के क्रांति कथा की ओर। जैसे कि आपने पिछले भागों में जाना समझा कि कैसे वे क्रांतिकारी धन के अभाव में गांव बस्तियों में डोल रहे थे और तब उन क्रांतिकारियों ने गांव वालों ने उनको डाकू समझा। तब उन्होंने उस दूसरी योजना बनाई। उसी योजना में सरकारी धन लूटने की योजना थी, जिसको काकोरी कांड यहाँ लखनऊ के पास में है। काकोरी कांड बहुत फेमस हुआ था, सरकारी धन लूटा गया था। उस काकोरी कांड की कथा क्रांति कथा के माध्यम से आगे बढ़ रही है। आने का संकेत हुआ, गाड़ी आई और प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकते ही सचिंद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र लाहौड़ी और अशफाक उल्लाह खान ने अपने साथियों की तलाश में गाड़ी के ऊपर नजरें दौड़ाई। खिड़कियों से बाहर झांकते हुए अपने साथियों के चेहरे देखकर वे आश्चर्य हुए कि तीनों दूसरे दर्जे के डिब्बे में प्रवेश कर गए। दूसरे दर्जे के जिस डिब्बे में लोग बैठे थे बिल्कुल खाली था, पर एक बर्थ पर किसी साहब का टोप रखा हुआ था, जो इस बात का परिचायक था कि कोई साहब उस डिब्बे में बैठे हैं, पर किसी काम से बाहर गए हुए हैं। गाड़ी चलने का समय हुआ तो बाहर गए हुए साहब आकर अपने स्थान पर बैठ गए। उसके बर्थ पर अशफाक उल्लाह खान बैठे और सामने वाले खाली बर्थ पर सचिंद्र नाथ बख्शी और राजेंद्र लाहौड़ी बैठे। सचिंद्र नाथ ट्रेन में चढ़ गए क्रांतिकारी। थोड़ी देर में काकोरी कांड के क्या खो देखा लोग आपके समक्ष कि खिड़की के बाहर जागना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने दोनों साथियों को भी बाहर झांकने का संकेत किया, पर वह संकेत को समझ नहीं सके। सामने बैठा हुआ व्यक्ति रेलवे विभाग का डॉक्टर था, उसका नाम चंद्रपात गुप्त था। गाड़ी ने सीटी दी और वह काकोरी स्टेशन का प्लेटफार्म छोड़कर आगे बढ़ने लगी। लखनऊ की ओर सिग्नल पार करके अभी वह लगभग 2 फरलांग आगे बढ़ी होगी कि सचिंद्र नाथ बख्शी ने इधर और सामान रखने की बर्थ की ओर नजर दौड़ाते हुए घबराहट के सौर राजेंद्र लाहौड़ी की ओर देखते हुए कहा, अरे वह अपना जेबरों वाला बक्सा कहाँ गया? राजेंद्र ने भी घबराहट व्यक्त करते हुए कहा, वह तो कुंवर जी के हाथ में था। क्यों कुंवर जी? क्या आपने उस डिब्बे में नहीं रखा था? कुंवर जी नामधारी अशफाक ने और ज्यादा घबराहट का विनय करते हुए कहा, अरे गजब हो गया, वह तो इसी बेंच के पास रखा था, रह गया जहां प्लेटफार्म पर हम लोग बैठे थे। ना कोई वहां कैमरा चल रहा है, ना कोई रिटेक है, ना और कुछ है, ना कोई निर्देश है, ना कोई प्रदेश है, ना बहुत लंबा तगड़ा कुछ ताम झाम है। जब पिक्चर बनाया असली पिक्चर चल रही है, ये है असली हीरो। हिम्मत की जगह हिम्मत, अभिनय की जगह है अभिनय। अरे रंजन ने घबरा कर बात करते हुए, वह तो कुंवर जी के हाथ में था। क्यों कुंवर जी? क्या आपने उस डिब्बे में नहीं रखा? कुंवर जी नामधारी अशफाक ने और ज्यादा घबराहट का विनय करते हुए कहा, अरे गजब हो गया, वह तो इसी बेंच के पास रखा रहेगा जहां प्लेटफार्म पर हम लोग बैठे थे। सचिंद्र बख्शी ने बदहवासी का विनय करते हुए कहा, हम तो लुट के भाई 20,000 रुपए के जेवरों का बक्सा प्लेटफार्म छोड़ाए। जल्दी गाड़ी की जंजीर खींचो और बक्से की खोज में भागो। उसके लिए कोई अन्य जंजीर खींचे। बख्शी स्वयं ही फुर्ती से उठे और जोर लगाकर गाड़ी को की जंजीर खींच दी। जंजीर खींचने कुछ क्षण पश्चात गाड़ी रुक गई और दूसरे दर्जे के 3 यात्री छठ से डिब्बे के निकट कूद पड़े। अन्य 7 क्रांतिकारी अपने डिब्बों से नीचे कूद पड़े। ट्रेन का गार्ड भी फुर्ती से नीचे उतरा और दूसरे दर्जे के डिब्बे की ओर बढ़ा जहां जंजीर खींची गई थी। क्रांतिकारी ने फट उसके सीने पे पिस्तौल ताल दी और कहा, अगर अपनी जान की खार चाहते हैं तो यहीं से औदे लेट जाओ और उठने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। गार्ड ने आदेश का संरक्षण पालन किया और वही घास पे औदा लेट गया। तान दी मर रहा है, ठोकेंगे तो जान थे एक कांड करना आ रहे हैं। और कितना बेहतरीन योजना बना रखी राम प्रसाद बिस्मिल ने।
दूसरे क्रांतिकारी ट्रेन के दोनों अच्छी स्थिति देखकर घास में छिपे हुए गोलियां चलाने लगे। वह लोगों को चेतावनी देते जा रहे थे। यात्रियों से निवेदन है कि आप लोग खिड़कियां बंद करके अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। अगर किसी ने नीचे उतरने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। हम लोग किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम तो गाड़ी में रखा सरकारी खजाना लूट कर चले जाएंगे। यात्रियों ने तत्परता से गाड़ी की खिड़कियां बंद कर ली और गाड़ी के ड्राइवर को भी आदेश दे दिया कि वह इंजन से नीचे उतरकर घास में लेट जाए। उस अंग्रेज ड्राइवर ने भी तत्परता से आदेश का पालन किया। गार्ड भी अंग्रेज था, वह भी लेट गया। बिस्मिल्लाह अस्पाक ने खजाने वाला संदूक धकेल कर डिब्बे से नीचे गिराया और छेनी हथौड़े से उसे तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। इतने में सफलता न मिलते देख अस्पाकुल्लाह का कुल्हाड़ा लेकर संदूक पर पिल पड़े। अस्पाक अच्छे ढिल ढोल वाले और शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने जब पूरी ताकत से संदूक पर प्रहार किया तो उसका मुंह इतना बड़ा होगा कि हाथ डालकर उससे अंदर रखे सीलबंद थैले निकाले जाए। सभी थैले एक पोटली में बांध दिए गए। जिस समय संदूक तोड़ा जा रहा था उस समय दोनों और नियुक्त रक्षक क्रांतिकारी हर 5 मिनट के अंतराल में 5 फायर कर दिया करते। मुसाफिरों को ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे 150 डाकुओं ने गाड़ी को घेर रखा और निरंतर गोली फायर कर रहे हैं। गाड़ी लूटने की क्रिया चल रही थी। लखनऊ की ओर आने वाले किसी ट्रेन की लाइट दिखाई दी। सभी क्रांतिकारी अपने अपने स्थान पर दुबक रहे थे। साथ ही लाइन से देहरा एक्सप्रेस धड़कती हुई निकल गई। जिस समय देहरा एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ी को पार कर रही थी और क्रांतिकारी लोग दुबके हुए पड़े थे, उस स्थिति का लाभ उठाकर गुरखा सैनिक अपनी राइफल लेकर नीचे उतरा। उसका इरादा था कि नीचे उतरकर अच्छी स्थिति लेकर लूटने वाले को ललकारे। वह राइफल लेकर नीचे उतरा ही था कि क्रांतिकारी गोली उसके सिर में लग गई। गिर कर तड़पने लगा। एक अन्य मुसाफिर के पास पिस्तौल थी, है बताने के लिए कि हमारे डिब्बे में हथियार है, कोई डाकू इधर जाने की हिम्मत ना करे। उन्होंने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाल कर एक फायर किया। उसका फायर करना था कि एक गोली उसके हाथ में लगी और उसकी पिस्तौल नीचे टपक पड़ी। लगभग 20-25 मिनट में ही क्रांतिकारियों ने अपना पूरा काम कर दिया और वहां से खिसक गए। उसके चले जाने के कुछ देर बाद गार्ड साहब अपनी जगह पर लेटे रहे। दहशत बैठ गई। कदे आसपास को खड़ा हो तो वो ना अल्लाह अपना काम क्रांतिकारी क्या हुआ। किसी के चले जाने के कुछ देर गार्ड साहब अपनी जगह पर लेटे रहे। कुछ यात्रियों से लूटने वाले दल को वापस जाते हुए देख लिया गया तो उन्हें नीचे उतरकर गार्ड साहब से उठने के लिए कहा। यात्रियों को अच्छी तरह पहचान कर ही गार्ड साहब अपने स्थान से उठे और एक्शन की ओर ड्राइवर से ये कहने के लिए गए कि खतरा टल चुका है और गाड़ी चलाई जाए। गाड़ी चले तो कैसे ड्राइवर साहब कहीं का कोई पता नहीं। बड़ी खोज के पश्चात घास में औंधे पड़े मुंह लेटे हुए ड्राइवर साहब मिले। उन्हें भी उठाया गया। एक अंग्रेजी इंजीनियर साहब को दम दिला देकर संडास के अंदर से निकाला गया। फौज के 2 अफसर बेंच को नीचे लेट पाए। उसी पूरी गाड़ी में 14 लोगों के पास बंदूक थी, पर केवल 10 क्रांतिकारी अपनी योजना के अनुसार सभी लोगों को आकंतिक करके गाड़ी में रखा हुआ खजाना लूट के लिए गए। वाह जय हो सुंदर। कोई इसने कोई फिल्मी नगरी का कोई प्रोड्यूसर इस पर फिल्म बना देना और बढ़िया तरिया इसमें करने वाला एक्टिंग करने वाला। इसमें एक देशभक्त एक्टर हो, छछोरे टाइप के नहीं, देशभक्त हो ठोस। ठीक है, ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हुआ है। ये रिकॉर्ड तोड़ देगी सारे। कमाल हो रहे हैं। ट्रेन डकैती अभियान के नेता राम प्रसाद मिश्र ने सभी साथियों को समझा कर रखा था कि घटना स्थल से वापस होते समय यह अच्छी तरह देख ले कि वहां कोई वस्तु रह तो नहीं गई है। इतना होने पर भी एक क्रांतिकारी ने अपनी खादी की चादर वहीं छोड़ा जो पुलिस के हाथ है लग गई। इसी सुराग में लगे बैठे। घटना स्थल से कुछ दूर जाने के पश्चात क्रांतिकारियों में सीलबंद थैलियां खोल कर उनमें से सभी नोट निकाल लिए गए और खाली से थैलियां एक नाले में फेंक दी। उस लूट से क्रांतिकारियों के हाथ 8,600 रुपये हाथ लगे। यह राशि अपने साथ लेकर क्रांतिकारी लोग लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले तो वो काम किया जो लूटे गए रुपए खजाने में जमा करके उसके बदले नए नोट ले लिए।
यह इसलिए किया गया कि क्योंकि सरकार लूटे गए नोटों के नंबर घोषित कर देती तो सभी नोट बेकार हो जाते और उन नंबरों के आधार पर वे लोग पकड़े भी जाते। कुछ लोग खराब होने के कारण बदले नहीं जा सकते थे। उन्हीं में से एक दो नोट शाहजहांपुर में पाए गए। उन नोटों के नंबर घोषित हो चुके थे। इस कारण सरकार को यह पता चला था इस लूट में शाहजहांपुर के लोग सम्मिलित है। शाहजहांपुर में राम प्रसाद मिश्र पहले इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के कारण जाहिर हो चुके थे, अतः पुलिस उन पर निगरानी रखने लगी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड से सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, इसलिए पूरी शक्ति के साथ पुलिस अपराधियों की खोज में लग गई। सभी प्रांतों में खुफिया पुलिस सतर्क कर दी गई। तो मित्रों, आज की क्रांति कथा को यहीं विराम देते हैं। कार्य महान है, बड़े कार्य कर रखे हैं, तो क्रांति कथा बड़ी है, आज भी पूरी नहीं हो पाई। इसके शायद कल हो जाए राम प्रसाद बिस्मिल जी क्रांति, ना कल भी नहीं हो पाएगी, परसों राम प्रसाद बिस्मिल जी क्रांति कथा समाप्त होगी 5 भागों में। आज का समय समाप्त होता है।